आइए हम साधना के मानसरोवर में कुछ विहार करें। हम इस मानसरोवर में डुबकी लगाकर कुछ ऐसे मोती प्राप्त करें जो हमारे जीवन का सौभाग्य बन सके। हम कुछ ऐसे रत्न हासिल कर सकें जिससे कि हमारे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सके। साधना का तात्पर्य जीवन की पूर्णता है। सही अर्थों में देखा जाए तो प्रत्येक मानव का जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, टुकड़े टुकड़े है। कोई अपने आप में पूर्ण जीवन नहीं है, न पूर्ण जीवन हो सकता है। इसका कारण यह है कि मानव इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का तात्पर्य क्या है, और इससे भी बड़ी बात यह कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो वह बेतहासा जीवन में भागता चला जाता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मुझे कहां रुकना है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि मुझे क्यों रुकना है, इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और वह इस बात को भी नहीं समझ पाता कि मैं दौड़ता हुआ कहां जा रहा हूं। जब उसके सामने कोई दिशा दृष्टि स्पष्ट नहीं है, जब उसके सामने कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो एक प्रकार से वह अधूरा सा जीवन लिए हुए भागा चला जा रहा है। और यह भागने की क्रिया, यह दौड़ने की क्रिया जीवन की अपूर्णता को लेकर प्रारंभ से अंत तक की एक यात्रा है। परंतु अधूरी यात्रा और अधूरा जीवन अपने आप में अभिशाप होता है, अपने आप में अकर्मण्यता होती है, अपने आप में निष्क्रियता होती है, अपने आप में अपूर्णता होती है। जीवन का तात्पर्य है कि यदि प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो उसका कोई मकसद है, उसका कोई अर्थ है, उसका कोई चिंतन है। प्रभु ने एक तिनका और एक भी पत्ती व्यर्थ में पैदा नहीं की है। जब इतने घने जंगल में एक पत्ती भी प्रभु ने व्यर्थ में पैदा नहीं की है तो मनुष्य की रचना व्यर्थ क्यों करता है? जरूर प्रभु ने आपको या मुझे या किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री को, बालक या बालिका को जन्म देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रभु की कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा है, कोई चिंतन है। आपका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, परंतु आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वह जीवन का विशेष उद्देश्य क्या है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इस जीवन की प्रयोजनता, इस जीवन का लक्ष्य, इस जीवन का दिशा निर्धारण, इस जीवन का अंतिम पड़ाव कहां है, क्या है, कैसा है। और जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन अपने आप में अधूरा सा, अपूर्ण सा और जीवन तुच्छताओं से भरा हुआ होता है। हम बहुत छोटी छोटी बातों के लिए इस जीवन को गंवाते हैं। पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, बंधु बांधवों के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक परिवेश के लिए। मगर ये तो बहुत छोटी सी घटनाएं हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं। इन घटनाओं या इन बातों से जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। इन तथ्यों से जीवन में संपूर्णता नहीं आ सकती। जीवन में संपूर्णता के लिए सबसे पहला तात्पर्य, सबसे पहला कारण और सबसे पहला हेतु साधना है। क्योंकि साधना के माध्यम से ही यह समझा जा सकता है कि जीवन का अर्थ क्या है। साधना के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि जीवन का प्रयोजन क्या है। और साधना संपन्न करने से ही यह स्पष्ट हो सकता है कि प्रभु ने हमें जन्म क्यों दिया है, या इस जीवन का हेतु क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है। परंतु क्या प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में साधना लिखी होती है? संभव नहीं है। जिसके जीवन के पुण्य उदय होते हैं, जो जीवन में श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न होता है, या जिनके पिछले जीवन के शुभ फल, शुभ कर्म उदय होते हैं, तब वह व्यक्ति साधना के बारे में चिंतन करता है, विचार करता है, उसके बारे में आगे बढ़ता है और यह निर्णय लेता है कि मुझे अपने जीवन को एक विशेष उद्देश्य के लिए अग्रसर करना है। जीवन को केवल मल मूत्र और पत्नी पुत्र के बीच में व्यतीत नहीं कर देना है।
चांदी के चंद ठीकरों के लिए और चांदी के चंद रुपयों के लिए इस जीवन को बर्बाद नहीं कर देना है। जीवन का मूल तात्पर्य, मूल हेतु तो कुछ और है। उसको प्राप्त करना, उस पूर्णता को प्राप्त करना, उस आनंद को प्राप्त करना जीवन का मूल ध्येय है, धुरी है, आधार है, आनंद है। इसलिए साधना वह व्यक्ति कर सकता है जो जीवन में कुछ करने का आकांक्षी होता है। साधना का तात्पर्य समग्र रूप से अपने आप को तैयार करने की क्रिया, एक समुद्र में छलांग लगा देने की क्रिया, एक जीवन के पड़ाव को प्राप्त करने के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर देने के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देने की क्रिया, अपने आप को फना कर देने की क्रिया। और जब आदमी फना होने के लिए तैयार हो जाता है, जब इस बात को निश्चय कर लेता है कि मुझे समुद्र में डुबकी लगा देनी है, बीच भंवर में छलांग लगा देनी है, और जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह समुद्र की गहराई में बैठकर मोती प्राप्त कर सकता है। वह गहराई में जाकर हीरे जवाहरात रत्न प्राप्त कर सकता है और विश्व में उसका नाम उजागर हो सकता है। मगर जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, जो अकर्मण्य हैं, वे समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं, हर समय खतरों से डरते रहते हैं। वे कूदते नहीं, वे लहरों से भयभीत होकर के पीछे हटते रहते हैं और उनके हाथ में कुछ सीपियां, कुछ कंकर, कुछ घोंगे हाथ आते हैं। मोती प्राप्त नहीं कर सकते, रत्न और जवाहरात प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का यह आनंद है ही नहीं। जीवन का आनंद तो खतरों से जूझना है, जीवन का आनंद तो परिस्थितियों से मुकाबला करना है, जीवन का आनंद तो उस हिमालय से टकरा जाना है जो अपने आप में अजय और दुर्गम माना जाता है। जो मर्द का सीना हिमालय से टकराता ही नहीं है वह जीवन बन ही नहीं सकता है। जो घबराता है, जो भयभीत होता है, उससे तो कायर और बुजदिल ज्यादा अच्छे होते हैं, जो कम से कम प्रयत्न ही नहीं करते। जो अपने छाती के जोर से हिमालय को ठेल कर पीछे धकेल देता है, जो भुजाओं के बल से समुद्र को मरोड़ करके पीछे रख देता है, जो एक मुक्की तान करके ब्रह्मांड को विचलित कर सकता है, वह मर्द कहलाता है, वह मनुष्य कहलाता है, वह अपने आप में जीवन पूर्ण पुरुष कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति की तारीफ, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा विश्व करता है, देवता करते हैं, पितृ करते हैं, पूर्वज करते हैं और अणु अणु परमाणु भी उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान करते हैं। सम्मान उसका होता है जो अपने आप को साधता है, सम्मान उसका होता है जो अपने आप में छलांग लगा देने की क्रिया करता है, समाज उसका सम्मान करता है जो साधना के क्षेत्र में उतरता है। इसलिए साधना जीवन का मूल और महत्वपूर्ण पड़ाव है, साधना जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है। मगर प्रश्न यह उठता है कि क्या साधना के बिना जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती? निश्चय ही जीवन की पूर्णता का तात्पर्य कुछ रुपए कमा लेना नहीं होता। जीवन की पूर्णता का तात्पर्य संतान पैदा करना भी नहीं होता। जीवन का तात्पर्य या जीवन की पूर्णता का तात्पर्य पत्नी, पुत्र, स्वजन या बंधु या बांधव या व्यापार या नौकरी नहीं होती। जीवन का तात्पर्य तो समग्र रूप से आनंद की सृष्टि करना, विश्व में विख्यात होना और विश्व को अपनी उंगली पे नचा देने की क्रिया होती है। जो विश्व को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, सारा विश्व जिसको वंदन करता है, सारा विश्व एकटक होकर के उसको देखने की क्रिया करता है, उसका व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा, हिमालय से ऊंचा हो जाता है कि सारा संसार की आंखें उस पर टिक जाती हैं। वह व्यक्ति सही अर्थों में पुरुष है, वह व्यक्ति सही अर्थों में साधक है। ऐसा व्यक्ति साधना करने के बाद ही और साधना के माध्यम से ही वह पूर्णता, वह पुरुषता, वह श्रेष्ठता, वह अद्वितीयता प्राप्त कर सकता है। इसलिए जहां मैं संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जहां मैं अद्वितीयता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जहां मैं श्रेष्ठता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां पूर्ण पुरुष होने की क्रिया का स्पष्टकरण क्रिया है। और यह पूर्णता भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी केवल साधना के माध्यम से ही संपन्न हो सकती है। जहां व्यक्ति में साधना का चिंतन है, जहां व्यक्ति में साधना की धारणा है, जहां व्यक्ति में साधना की ललक है, वह इस पगडंडी पर पहली बार पांव बढ़ाता है। और जो पहली बार पांव बढ़ाता है वो इस पगडंडी को पार भी कर सकता है। जो आगे बढ़ता है वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मगर जो भयभीत होकर के एक जगह खड़ा रहेगा, जो घबरा जाएगा कि इस घने जंगल में प्रवेश करने पर इसका दूसरा किनारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे अकर्मण्य और कार्य व्यक्तियों के लिए ये संसार नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। यद्यपि ऐसे कायर, ऐसे बुजदिल हजारों लाखों हैं जो कि एक चींटी की तरह पैदा होते हैं और चींटी की तरह मर जाते हैं। वह अपने आप में बुजदिल होते हैं, कायर होते हैं। वे पुरुष नहीं बन सकते, वे जीवन पुरुषोत्तम नहीं बन सकते, वे जीवन में खम ठोक करके खड़े नहीं हो सकते, वे जीवन में हिमालय को धकेल नहीं सकते। और नहीं सकते तो उनका जीवन, उनका मकसद मतलब कुछ है ही नहीं।
यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि जीवन का यह पक्ष, यह साधना पक्ष अत्यंत आवश्यक है, तो साधना पक्ष का तात्पर्य क्या है, हेतु क्या है, मंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है? साधना का तात्पर्य है अपने शरीर को पूर्ण रूप से साधना या सिद्ध कर लेना, अपने शरीर को आबद्ध कर देना, अपने शरीर को इस तरीके से तैयार कर लेना कि जिस तरीके से वह चाहे उस तरीके से शरीर उसका साथ दे। और शरीर का तात्पर्य यह केवल बाहरी देह भी नहीं, शरीर के भीतर जो मन है, जो प्राण है, जो चेतना है, जो स्पंदन है, वह भी उसका साथ दे, वह अपने आप में पूर्ण अजेय बन सके, अद्वितीय बन सके, अलौकिक बन सके। ऐसी स्थिति जब आती है तब वह सही अर्थों में साधक कहलाता है। इसलिए साधक के लिए यह सबसे पहली और अनिवार्य शर्त होती है कि वह अपने शरीर को साधे, अपने शरीर को तैयार करे। और यह शरीर और इस शरीर के अंदर और जितने शरीर हैं, चाहे वह देह है, चाहे वह प्राण है, चाहे मन है, चाहे आत्मा है, चाहे जीवन के भूलोक है, चाहे सातों लोक है, और चाहे कुंडलिनी है, चाहे मूलाधार है, चाहे सहस्रार है, जो कुछ भी है उन सबको साध करके जो आगे बढ़ने की क्रिया है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, जो आगे बढ़ता है, वह साधक कहलाता है। और जहां मैं साधना सूत्र स्पष्ट कर रहा हूं, वहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि साधना से क्या फल मिलता है, साधना का लाभ क्या है, साधना का उद्देश्य क्या है। साधना का उद्देश्य तो मैंने जैसे स्पष्ट किया कि एक छोटी सी बूंद उछलती है और समुद्र बन जाती है। साधना का तात्पर्य तो मैंने स्पष्ट किया कि एक छोटा सा झोंका उठता है और पूरे विश्व को सुगंधित सुरभिमय कर देता है। साधना का तात्पर्य तो एक मेघखंड समुद्र से ऊपर उठता है और पूरी पृथ्वी को हरी भरी कर देता है, उसको साधना कहते हैं। वह यदि बादल का टुकड़ा एक जगह खड़ा होकर सोचे कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, तो वह पूरी पृथ्वी को हरा भरा नहीं कर सकता, अमृत वर्षा नहीं कर सकता, पूरे पृथ्वी को सींच नहीं सकता, पूरी पृथ्वी को तप्त नहीं कर सकता। पूरी पृथ्वी आंखें खोल करके, सारे शरीर को खोल करके उस मेघखंड को निहारती रहती है। पूरा भूमंडल, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक सुगंध अपने आप में समेटे हुए एक जगह खड़ा है, तो वह पूरी पृथ्वी को सुरभिमय नहीं कर सकता। पूरी पृथ्वी को आलोकित और सुगंधित बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह आगे बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि वह अपने आप में पूर्ण रूप से समग्र हो, अपने आप में चेतना युक्त हो, अपने आप में प्राणशीलता युक्त हो। और प्रश्न उठता है कि क्यों साधना क्यों की जाए? साधना इसलिए की जाए कि एक बूंद अपने आप में समुद्र नहीं बन सकती। बूंद तो बूंद रहेगी और बूंद का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। बूंद पृथ्वी पर गिरी और मिट गई। बूंद तो एक तप्त तवे पर गिरी और छंद से बुझ गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। बूंद समुद्र बन सकती है, और यदि वह समुद्र बनती है तो उसके जीवन का उद्देश्य है। और ये बूंद से समुद्र बन जाने की क्रिया को साधना कहते हैं। एक छोटा सा झोंका आगे बढ़ता है, पूरे पृथ्वी को सुगंधमय बना देता है, उसको साधना कहते हैं। एक मेघखंड उभरता है और पूरी पृथ्वी को हरी भरी कर देता है, इसको साधना कहते हैं। एक छोटा सा बालक गर्भ से जन्म लेता है और पूरी पृथ्वी को अपने ज्ञान से आलोकित कर देता है, उसको साधना कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य अपने स्थान से ऊपर उठ करके पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, उसको दिशा निर्देश कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, देवताओं को अपने अधीन कर सकता है, देवताओं से मनचाह वरदान प्राप्त कर सकता है, और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसको यजुर्वेद ने पूर्णमदः पूर्णमिदं कहा है। यदि वह ऐसा प्राप्त कर सकता है तो उसको साधना कहते हैं। साधना के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है, और किसी प्रयत्न, किसी उद्देश्य और किसी तरीके से आ ही नहीं सकती। रुपयों के माध्यम से, धन के माध्यम से हम जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। सुंदर स्वरूप के माध्यम से हम जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। सौंदर्य के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। वह तो एक छल है, एक प्रवंचना है, एक मृत तृष्णा है कि हम भागते हैं। सौंदर्य के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर देने की कोशिश करते हैं, धन को देकर के हम सब कुछ प्राप्त कर देने की प्रयत्न करते हैं, मगर धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, धन से नींद नहीं खरीदी जा सकती। हमारे पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी कोई जरूर नहीं है कि रात को नींद आए। हमारे पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी जरूर नहीं है कि हमको भूख लगेगी। हमारे पास अरबों रुपए होने के बावजूद भी यह कोई जरूरी नहीं है कि हम मानसिक रूप से सुखी और सफल और संपन्न और संतुष्ट हों। उसके बाद भी हमारे मन में तृष्णाएं रह सकती हैं, तृष्णाएं रह सकती हैं, बेचैनी रह सकती है, छटपटाहट रह सकती है, टेंस रह सकता है, तनाव रह सकता है और रहता है। और अगर तनाव रहता है और अगर जीवन में न्यूनता रहती है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि लाखों करोड़ों रुपयों के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं।
इसका मतलब हुआ कि धन अपने आप में तुच्छ है, नगण्य है। धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, रूप से भी सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। रूप तो एक दोपहर की धूप है जो उभरती है, जो सुंदर दिखाई देती है और सांझ में ढल जाती है, कालीमा में बदल जाती है। सांझ होने पर वह धूप जिसके रोशनी से हम सब निकलते हैं वह अपने आप में काली बन जाती है, कालीमा युक्त बन जाती है। वह तो एक बहुत क्षण भंगुर है। रूप के माध्यम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है केवल साधना के माध्यम से, और इस साधना के माध्यम से ही हम अपने जीवन में भौतिक दृष्टि से भी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन की आकांक्षाएं होती हैं कि वह धन प्राप्त करे, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करे। मैं भी कहता हूं कि ये प्राप्त करना ही चाहिए, और यदि नहीं प्राप्त हुआ तो जीवन में अपूर्णता है। भौतिक जीवन की पूर्णता भी उसके जीवन का आवश्यक लक्ष्य और तत्व है। मगर मेहनत करने से और परिश्रम करने से और घनघोर परिश्रम करने से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता। तो जो पत्थरों में काम करने वाले मजदूर हैं वे हमसे बहुत ज्यादा परिश्रम और प्रयत्न करते हैं, वे तो अरबपति लखपति बन जाते हैं। वे नहीं बन पाए। इसका मतलब है पर केवल परिश्रम से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता, केवल परिश्रम से सौंदर्य प्राप्त नहीं हो सकता, केवल परिश्रम से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। परिश्रम सब कुछ नहीं है, सब कुछ है वह इसके अलावा कोई तत्व है, कोई तथ्य है जिसको हम नहीं पहचान पाए। वह तथ्य केवल मात्र साधना है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपना तो प्रयत्न करता ही है, मगर अपने प्रयत्न के साथ देव प्रयत्न भी जोड़ देता है। देवता उसके सहायक बन जाते हैं। देवताओं की सहायता अपने आप में पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया है। हम उन मंत्रों के माध्यम से उन देवताओं को अपना अधीन कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम भौतिक पूर्णता प्राप्त कर सके, ऐश्वर्य प्राप्त कर सके, धन और संपन्नता प्राप्त कर सके, सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सके। यह तो एक पक्ष हुआ कि हम भौतिक दृष्टि से पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सके। मगर इसका दूसरा पक्ष भी है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूर्णता और सफलता प्राप्त करें, और यह ध्यान से या समाधि से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। यह आंख बंद कर देने से ही ध्यान और समाधि नहीं प्राप्त हो सकती। केवल गंगा के किनारे जाने से ही मन पवित्र और दिव्य नहीं बन सकता। हिमालय पर चढ़ने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए साधना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का पूर्ण समन्वय करने के लिए जो केवल और मात्र और एकमात्र कोई बिंदु या कोई तत्व या कोई तथ्य है तो वह साधना है। क्योंकि साधना के माध्यम से ही एक सामान्य मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य पुरुष बन सकता है, एक सामान्य मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकता है, वह राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, शंकराचार्य बन सकता है, विवेकानंद बन सकता है। साधना के माध्यम से बन सकता है। इसके अलावा और कोई संसार में कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई दूसरी दिशा दृष्टि नहीं है जिसके माध्यम से पूर्णता और सफलता प्राप्त करें। परंतु साधना में सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न से पहले यह जरूरी है कि साधना हम क्यों करें। साधना इसलिए करें कि हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकें। साधना इसलिए करें कि हमारे जीवन में जो कुछ अभाव है उन अभावों को दूर कर सकें। साधना इसलिए करें कि जहां हमारी न्यूनता है उन न्यूनताओं को हम समाप्त कर सकें। अगर भौतिक पक्ष में न्यूनता है तब भी हम साधना के माध्यम से दूर कर सकते हैं, और आध्यात्मिक पक्ष में न्यूनता है तब भी हम साधना के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए शरीर का या साधना का तात्पर्य है शरीर को पूर्ण रूप से बांध देना, शरीर को पूर्ण रूप से स्थापित कर देना, शरीर को पूर्ण रूप से आबद्ध कर देना। और यहाँ शरीर का तात्पर्य भौतिक देह, और शरीर का तात्पर्य प्राण, शरीर का तात्पर्य मन, शरीर का मतलब चेतना, और शरीर का तात्पर्य संपूर्ण व्यक्तित्व है। मैं आगे इस साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ तत्व या कुछ तथ्य आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जो कि आवश्यक है। साधना के लिए तो कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा, इसलिए तैयार हो जाएगा कि यदि उस व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त करनी है तो फिर हमारे पूर्वजों ऋषियों ने जो एकमात्र मार्ग बताया है कि हम केवल साधना के माध्यम से ही हम जीवन के उन लक्ष्यों को, उन आदर्शों को, उन तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का प्रयोजन है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं। यदि हम पत्नी, पुत्र, स्वजन, बंधु बांधव, धन, ऐश्वर्य, वैभव, ईश्वर या इष्ट के दर्शन या सौंदर्य सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह साधना है। साधना के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कहीं कुछ नहीं लिखा है कि साधना में सफलता प्राप्त कैसे करें। हजारों लोग साधना प्रारंभ तो करते हैं,
साधना में अपना पूरा जीवन भी खपा देते हैं, परंतु जीवन खपा देने के बावजूद भी वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। साधना एक अलग चीज है, सफलता एक अलग चीज है। सफलता के लिए कुछ तथ्य हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ रास्ते हैं, जिन रास्तों पर चल करके वो साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उन लक्ष्यों का, उन मार्गों का, उन तथ्यों का ज्ञान रखना जरूरी है। वे 5 बिंदु हैं, अगर हम उन 5 बिंदुओं का ध्यान रखें तो निश्चय ही साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मैं कहूं कि मैंने उन जटिल, दुर्बोध और अगम्य साधनाओं में सफलता प्राप्त की है, तो आप भी कर सकते हैं। यदि मैंने देवताओं को अपने नियंत्रण में लिया है, अपने वश में किया है मंत्रों के माध्यम से, तो आप भी कर सकते हैं। यदि मैं इस रास्ते पर चल करके पूर्णता प्राप्त कर सका हूं, तो निश्चय ही आप भी कर सकते हैं। यदि मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देवताओं को देख सकता हूं, तो आप भी देख सकते हैं। और यदि मैं सशरीर सिद्धाश्रम में जा सकता हूं, आ सकता हूं, तो फिर आप भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। यदि मैं कर सकता हूं, फिर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर है इतना कि आप में दृढ़ निश्चय नहीं है, मुझ में दृढ़ निश्चयता है। आप में विश्वास नहीं है अपने आप पर, मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। आप उस रास्ते पर चलने के लिए घबराते हैं, मैं उस रास्ते पर बेधड़क चलता हूं। आपके साथ में कोई मार्गदर्शक नहीं है, और मेरे साथ मेरे जीवन का हेतु, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरा मार्गदर्शक है। इसलिए मैं यहां पर उन तत्वों को स्पष्ट कर रहा हूं, जिन तत्वों को अपनाकर आप किसी भी साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपने आप में गोपनीय विषय है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, जो कि अपने आप में जरूरी विषय है। यदि हम इसको समझ सकें, यदि हम इसको अपना सकें, यदि हम इसको अध्ययन कर सकें, तो निश्चय ही साधना में सफलता प्राप्त करेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साधना करें और असफल हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लक्ष्मी की आराधना करें और लक्ष्मी सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्रवण वर्षा नहीं करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सरस्वती की आराधना करें और सरस्वती हमारे कंठ में विराजमान नहीं हो। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम रुद्र की आराधना करें, भगवान शिव साक्षात रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम किसी को आवाज देने पर किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, यदि आवाज देकर अपनी पत्नी को, पुत्र को या बंधु बांधव को बुला सकते हैं, तो मंत्र की आवाज देकर के देवताओं को भी बुला सकते हैं। यदि हम अपने पुत्र को काम सौंप करके उससे काम करवा सकते हैं, अपनी पत्नी से काम करवा सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ साथ अपने पड़ोसियों से काम करवा सकते हैं, तो मंत्रों के माध्यम से देवताओं से भी काम करवा सकते हैं अपने अनुकूल। जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम मृत्यु लोक का प्राणी नहीं कर सकता, जिस काम करने की हमारे सामने एक मर्यादा है, लिमिट है, सीमाएं हैं, उनको देवता संपन्न करके हमें दे सकते हैं। दे सकते हैं मंत्रों के माध्यम से, दे सकते हैं साधना के माध्यम से, दे सकते हैं सही दिशा निर्धारण के माध्यम से। इसलिए मैं यहां उन 5 बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं, जिन बिंदुओं को अपनाकर कोई भी अनपढ़, अज्ञानी या सज्ञानी, कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा, किसी वर्ण, किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, किसी भाषा का जानकार हो, वह इन तथ्यों को अपनाकर साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। और साधना में सफलता प्राप्त करके भौतिक आकांक्षाएं पूर्ण कर सकता है, आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर पुरुषोत्तम बन सकता है, और जीवन का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हमारा है, प्रभु ने जो हमें जिस उद्देश्य के लिए जन्म दिया है, उस प्रभु की, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकते हैं। आपका तात्पर्य आप पूर्ण निश्चय के साथ साधना में अग्रसर हों। आपका तात्पर्य जब आप पूर्ण क्षमता के साथ साधना में बैठेंगे, जब ये निश्चय कर लेंगे कि शरीरम साधयति वा पातयति, शरीर या तो समाप्त हो जाएगा या मैं इस साधना में सफलता प्राप्त करके ही रहूंगा, यह दृढ़ संकल्प कि मैं शरीर चाहे गिर जाए, मैं इस साधना को संपन्न करके ही रहूंगा, जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह सही अर्थों में साधक है। जो लुंज है, ढीला है, जो अनिश्चय और निश्चय की झूले में झूलता रहता है, वह साधना सफलता पा ही नहीं सकता। वह चाहे 5 करोड़ मंत्र जाप कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, मगर वह जीवन के उस उद्देश्य, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति आवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो, यह जरूरी है कि उसके मन में हौसला हो, उसमें हिम्मत हो, और सबसे बड़ी बात यह कि साधना के प्रति उसमें अगाध विश्वास हो। यह निश्चय हो कि यह साधना सत्य है, प्रामाणिक है। यह उसको विश्वास होना चाहिए कि देवता होते ही हैं। यह भी उसे निश्चय होना चाहिए कि मैं मंत्रों के माध्यम से देवताओं को अगर आह्वान करूंगा, बुलाऊंगा, तो उनको उपस्थित होना ही पड़ेगा, और यदि वे उपस्थित होते हैं तो मेरा कार्य उनको संपन्न करना ही पड़ेगा। वह चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, दिक्पाल, शिव, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, कोई भी हो। साधना के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए साधक का तात्पर्य पुरुष नहीं है, साधक का तात्पर्य को नर भी नहीं है। साधक का तात्पर्य दृढ़ संकल्प का धनी व्यक्ति हो,
वह चाहे दुबला पतला हो, चाहे मोटा हो, वह चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ा लिखा हो, मगर एक बार दृढ़ निश्चय करके गुरु के पास पहुंच जाता है, एक बार दृढ़ निश्चय करके यह कह देता है कि मैं जीवन के इस भाग में साधना को प्राप्त करूंगा ही, और मैं एक बार अपने जीवन के कुछ क्षण, कुछ महीने, कुछ वर्ष लगाता हूं, मैं देख लेता हूं कि क्या जीवन में प्राप्त हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि यदि हम एक एमए की कोई डिग्री प्राप्त करना चाहें तो उसमें 10-15 साल हमें लगाने पड़ते हैं, सैकड़ों हजारों रुपए लगाने पड़ते हैं, और 10 साल या 15 साल या 16 साल मेहनत करने के बाद एक छोटा सा कागज का टुकड़ा एमए की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए हम पूरे 20 साल प्रयत्न करते हैं, तब एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद हम उस विज्ञान को समझ पाते हैं। इस साधना के लिए हम 5 मिनट भी नहीं लगाना चाहते, और उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि साधना कुछ नहीं है। यह तो हमारा एक छल है, यह तो एक अपने आप को छुपा लेने की क्रिया है, यह अपने आप को छल देने की क्रिया है। एक बात दृढ़ निश्चय करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, पांव बढ़ाने हैं। एक बार निश्चय कर लेना है कि मैं हर हालत में साधना संपन्न करूंगा ही, चाहे किसी भी स्थिति में मुझे खड़ा होना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यदि मैं इस कार्य को करता हूं और मैं साल, 2 साल या 5 साल इस साधना के लिए संपन्न कर लेता हूं, बहा देता हूं, मैं समर्पित कर देता हूं, और यदि 5 साल का संकल्प लेकर के या 3 साल का संकल्प लेकर के खड़ा हो जाता है पूरी क्षमता के साथ, तो कोई दो राय नहीं कि वह साधना में सफलता प्राप्त नहीं करे। साधना में तो उसको सफलता मिलती ही है। वह चाहे दृढ़ संकल्प लेकर के 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए पूर्ण आत्मोत्सर्ग कर सकता हो, पूर्ण अपने आप को न्यौछावर कर सकता हो, अपने आप को पूर्ण प्रयत्न के साथ खड़ा हो सकता हो, और जो खड़ा हो सकता है वह साधक है। और ऐसा साधक जिसमें दृढ़ संकल्प शक्ति है, वह निश्चय ही इस पगडंडी पर आगे बढ़कर के पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ हो ही पाता है, क्योंकि देवता स्वयं उसका अभिनंदन करते हैं। ऋग्वेद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो साधक समर्थता के साथ खड़ा है, देवता निश्चय ही उसकी सहायता करते हैं। देवताओं को झुकना ही पड़ता है, प्रकृति उसके सामने बिछती ही है, उसके सामने सारे लोग, सारे गंधर्व, सारा ब्रह्मांड एक हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, इसलिए कि संकल्प शक्ति के सामने तो हिमालय भी झुक जाता है, नदियां भी अपना रास्ता रोक बाहर बदल देती हैं, समुद्र अपने आप में विचलित हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो जीवन का यह आवश्यक तत्व और आवश्यक तथ्य है कि साधक इसका आधारभूत तथ्य है। साधक हो और उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो कि मुझे यह साधना करनी है, इस उद्देश्य के लिए करनी है, यह मेरा लक्ष्य है, इस प्रकार की साधना करनी है। वह चाहे साधना बौद्धिक दृष्टि से हो, वह चाहे साधना आध्यात्मिक दृष्टि से हो, और वह चाहे साधना पूर्णता प्राप्त करने की साधना हो। और पूर्णता प्राप्त करने की साधना का मतलब है जीवन में संपूर्ण और संपूर्णता प्राप्त हो, बौद्धिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। हम जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त करें, और जीवन में उन ब्रह्मांड के भी दर्शन करें जहां हम जा सकें, उन ऋषियों, गंधर्वों, उन देवताओं के साक्षात इन शरीर से, इन नेत्रों से दर्शन कर सकें, और सशरीर सिद्धाश्रम जा सकें, सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकें, और इस शरीर के साथ सिद्धाश्रम में जाकर के वापिस देह के साथ इस मृत्युलोक में आ सके। ऐसा जीवन का जो चिंतन, ऐसा जीवन का जो विचार रखता है, वह निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि साधना सूत्र का पहला पड़ाव, पहला बिंदु पूर्ण रूप से समर्थ संकल्पवान साधक होता है। साधना का दूसरा सूत्र गुरु होता है। सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य यही है कि संकल्पवान साधक और समर्थ गुरु दोनों मिलकर के साधना में सफलता प्रदान करते हैं। यहां समर्थ गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। समर्थ गुरु का तात्पर्य है गुरु स्वयं सिद्ध हो। समर्थ गुरु का तात्पर्य है जिसको खुद को ज्ञान हो, जो इस प्रकार की साधनाएं संपन्न कर चुका हो। फालतू कपड़े पहने हुए या भगवे कपड़े पहने हुए या नदियों पर पड़े हुए अजगर की तरह लेटे हुए गुरु नहीं कह सकते। जिनके पेट बढ़े हुए हैं, जो अपने आप में आलसी हैं, जो अपने पैरों को पुजवाने में विश्वास करते हैं, वे गुरु नहीं हो सकते। लंबी लंबी जटाएं, रीछ की तरह बाल बढ़ाने से भी कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने की पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि वह साधना में सिद्ध हो, इस रास्ते पर चला हुआ हो, उसको ज्ञान हो कि साधना क्या है, उसको मालूम होना चाहिए कि इस पगडंडी का ये सिरा अगर ऐसा है तो इसका अंतिम सिरा कैसा है। उसको उन रास्तों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जिसको अपने रास्तों का पूरा ज्ञान होता है वह गुरु बन सकता है। मगर गुरु बनना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त होता है वह स्वयं तो पहुंचे ही, अपने साथ शिष्य को ले जाने की क्षमता रखता हो, जो स्वयं तो मानसरोवर में तैरने की हौसला रखता हो, मगर अपने साथ
एक अनाड़ी शिष्य को भी तैर करके मानसरोवर पार करा देने की ताकत रखता हो, जो खुद तैर सकता हो, जो अपने शिष्य को भी तैरा सकता हो, जो मानसरोवर को पार करवा सकता हो, जो 20 समुद्र में से उनको चीर करके आगे बढ़ सकता हो, वह गुरु है। इसलिए गुरु का उत्तरदायित्व और ज्यादा कड़ा और कठिन है। गुरु का उत्तरदायित्व यह है कि वह स्वयं पूर्ण रूप से समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, अद्वितीय हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सिद्धाश्रम से संस्पर्शित हो। मैं यहाँ सिद्धाश्रम से संस्पर्शित शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो सिद्धाश्रम गया हुआ है या सिद्धाश्रम से आया हुआ है वह अपने आप में पूर्ण सक्षम है ही, क्योंकि समस्त अणिमादि सिद्धियां उसके सामने नृत्य करती हुई हर समय प्रस्तुत रहती हैं। उसके सामने कोई सिद्धियां या कोई साधनाएं नगण्य या तुच्छ नहीं होती। वह जैसा चाहता है प्रकृति में और ब्रह्मांड में उस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकता है और कर सकता है और अपने शिष्य को संपन्न करवा सकता है, जिसके पास असीम सिद्धियां होती हैं, और अपने शिष्य को भी वो असीम सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। परंतु जो साधना के पथ पर बढ़ा हुआ है, जो अपने आप में पूर्ण साधक है, जिसका शरीर पूर्ण रूप से सिद्ध है, जो देवताओं को अपने नियंत्रण में ले चुका है, ऐसा योग्य गुरु आसानी से तो प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारा दुर्भाग्य यह होता है कि ऐसा गुरु अपने आप में कोई अलौकिक नहीं होता। ऐसा गुरु अपने आप में कोई 15-20 फुट का लंबा चौड़ा आदमी नहीं होता। वह भी हमारे और आप जैसा व्यक्ति ही होता है, हमारे आप जैसे कपड़े ही पहनता है। वो अपने आप में चमकीले भटकीले कपड़े पहन करके बाजार में खड़ा नहीं होता, बिकाऊ माल नहीं है। वो लंबी जटाएं बांध करके खड़ा नहीं हो पाता, वो प्रदर्शन नहीं करता, और जो प्रदर्शन करता है वो नकली होता है, क्योंकि सोने का कोई विज्ञापन नहीं होता। संसार में आज तक सोने का विज्ञापन नहीं हुआ। स्वर्ण तो स्वर्ण है, उसके लिए विज्ञापन करने की जरूरत नहीं, मगर जो नकली चीज है, जो अधूरी चीज है, जो घटिया चीज है, उसका उतना ही ज्यादा विज्ञापन होता है। जिसका जितना ज्यादा विज्ञापन होगा वह उतना ही ज्यादा घटिया माल होगा, ये निश्चित है। जो जितनी ज्यादा बाल लंबे चौड़े रखेगा, जितने लंबे चौड़े हठधर्मिता करेगा, जितने लंबे चौड़े चमकीले कपड़े पहनेगा, जो एकदम से अपने आप को अलौकिक बताने की कोशिश करेगा, वह अपने आप में नकली गुरु हो सकता है, सक्षम और समर्थ गुरु नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें जीवन में सक्षम और समर्थ गुरु मिल ही जाए, और यदि समर्थ और सक्षम गुरु हो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन की यात्रा की पगडंडी पर कहीं खड़े हुए मिल जाएं, और यदि तुम नहीं पहचान सको या तुम अपने अहंकार में पास में से गुजर जाओ, तो यह भी तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसलिए जीवन का सौभाग्य इस बात का है कि जहां पर भी इस जीवन यात्रा में कहीं पर जीवन के 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में जहां पर तुम्हें गुरु मिल जाएं, ऐसे समर्थ और सक्षम गुरु हो जिनका चेहरा अपने आप में दिव्य और तेजस्वी हो, जिसके चेहरे पर एक भव्यता हो, जिसका आभा मंडल हो, जिसको देखने से असीम शांति का अनुभव होता हो। जब ऐसा मिले तो तुरंत आगे बढ़कर हम उसके पांव पकड़ लें, चरणों से लिपट जाएं, अपने आप को फना कर दें, अपने आप में पूर्ण समर्पण कर दें, पूर्ण समर्पित हो जाएं। और जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण कर लेते हैं, अपने आप में गुरु के पिघलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समर्पण करें और गुरु खड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को पूर्ण फना करें और गुरु ठूंठ की तरह खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दीपक जलता है तो निश्चय रूप से पतंगा भी जलता है, ये तो दोनों को जलने की क्रिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीपक ही जले पतंगा नहीं जले, दोनों जलते हैं, दोनों अपने आप में फना होते हैं। जब शिष्य समर्पित करता है तो गुरु भी शिष्य के प्रति अपना समर्पण करता है। दोनों का समर्पण साधना का बिंदु बनता है। साधना का मूल बिंदु इसी बात पर है कि जहां शिष्य समर्पण करता है, ठीक उसी स्थान पर गुरु भी अपना समर्पण कर देता है। शिष्य को दोनों हाथ उठाकर अपनी भुजाओं में भर लेता है, अपने सीने से लगा देता है, अपने आप में आत्मसात कर लेता है, और जहां आत्मसात कर लेता है, यह जीवन का सौभाग्य है, यह शिष्य का सौभाग्य है। यह सौभाग्य है कि उसको जीवन की पगडंडी पर अपने आप अद्वितीय गुरु मिले, और यह उसका सौभाग्य है कि उसने उस गुरु को पहचाना। उससे बड़ा सौभाग्य है कि उस शिष्य ने गुरु के चरणों को पकड़ा, लिपटा, अपने आप में बेर की तरह लिपट करके उसमें एकाकार होने की क्रिया संपन्न की। और इससे बड़ा सौभाग्य है कि गुरु ने उसको स्वीकार किया। गुरु का स्वीकार कर देने की क्रिया ही आदि सफलता है, साधना में आदि सिद्धि। इसलिए जीवन का दूसरा कि हम जीवन में एक बार जिसे गुरु प्राप्त करें, एक बार जिसे गुरु बनाएं, जीवन के अंतिम क्षण तक उस गुरु का आश्रय लें, उस गुरु पर विश्वास करें, उस गुरु के प्रति अपने विश्वास को स्पष्ट करें, अपने आप की आस्था स्पष्ट करें। दौड़ करके, हुमस करके, जैसे एक बछड़ा दौड़ करके गाय के थनों से मिल जाता है, गाय से मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हुमस करके शिष्य दौड़े और लिपट जाए, मिल ले, एकाकार हो जाए।
और जहां ऐसा होता है, जहां आतुरता होती है, जहां भीगे नयन होते हैं, जहां पर हृदय में एक उच्छ्वास होता है, जहां गले में भरभराहट होती है, जहां दर्द हृदय होता है, वहां अपने आप में गुरु और शिष्य का मिलन होता ही है। जहां अपने आप में पूर्णता का साम्राज्य होता ही है, वहां ठंडी हवा अपने आप चलती है, वहां सुगंध अपने आप में प्रवहित होती है, वहां मेघखंड अपने आप में बहते ही हैं, बरसते ही हैं। इसलिए साधना का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण, महत्वपूर्ण सूत्र इस बात में है कि हम अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करें, गुरु को पहचाने और ज्यादा से ज्यादा समय गुरु के चरणों में व्यतीत करें। यह आवश्यक नहीं है कि गुरु आपको 24 घंटे सिखाएगा, ज्ञान देगा। ये शिक्षा, ये साधना ऐसी चीज है ही नहीं कि कोई क्लास में बैठा और कॉपी पेन से लेकर के उन्होंने बोला आपने सीख लिया। वो तो शिक्षा है, साधना नहीं हो सकती। शिक्षा तो कुछ पैसे देकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्यापक को हम 100 या 500 ट्यूशन के पैसे देकर के हम हिंदी या अंग्रेजी या मराठी सीख सकते हैं, वह तो एक अलग चीज है। मगर गुरु को कुछ देने की या लेने की क्रिया नहीं होती। वह तो जहां तरंग आई, जहां उसकी इच्छा हुई, चलते हुए, घूमते हुए, बैठे हुए, सुबह या शाम या दोपहर, जहां भी उसकी इच्छा जगी, उसने शिष्य को बुलाया और समझाया। हो सकता है कि 6 महीनों में एक अक्षर भी नहीं सिखाए और हो सकता है कि अगले 5 दिनों में 2 साल का ज्ञान एक साथ दे दे। यह तो गुरु की इच्छा पर निर्भर है। मगर गुरु हो भी, यह भी जरूरी है कि आपके पास गुरु का साहचर्य हो। यदि आप साल में केवल 1 या 2 दिन के लिए जाएं तो कैसे सीख सकेंगे? यदि आप जाए ही नहीं तो कैसे सीख सकेंगे? यदि आपका गुरु के प्रति आस्था हो ही नहीं, यदि आप कुछ पैसे खर्च नहीं कर सके किराए के लिए, यदि आप अपना समय कुछ व्यय नहीं कर सके, तो आप साधना में सफलता नहीं पा सकते। साधना में सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपका हृदय, गुरु का हृदय आपस में जुड़ा हुआ रह सके। शब्दों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, आने जाने के माध्यम से और अन्य स्रोतों, अन्य सूचनाओं, अन्य तरीकों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, हम उनके संपर्क में रहें। किसी भी माध्यम से हो, हम उनकी आज्ञा में रहें। किसी भी माध्यम से हो, हम उनके प्रति एकाकार हो सके। ये एकाकार हो जाने की क्रिया साधना का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण या बिंदु है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा है कि साधना में सफलता की पूर्णता या आधी से ज्यादा सफलता तो केवल इस बात में निहित है कि आपको अपने जीवन में गुरु मिला, श्रेष्ठ और अद्वितीय गुरु मिला, और आधी से ज्यादा सफलता इस बात में निहित है कि आपने गुरु को पहचाना। आधी से ज्यादा सफलता इस बात में निहित है कि आपने पहचाना और अपने आप को समर्पित किया, और साधना की पूर्णता इस बात में निहित है कि आपने समर्पण किया और गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया। ऐसा हो सकता है कि आप समर्पण करें और गुरु स्वीकार नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो अपने आप को आत्मोत्सर्ग कर लें और गुरु स्वीकार करे ही नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि गुरु आपको स्वीकार करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके होठों पर आपका नाम हो। यदि गुरु के होठों पर आपका नाम आ जाता है, गुरु के होठों पर आपका नाम खुद जाता है, जो आपके नाम से पुकार सकते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ रास्ता पार किया है। गुरु के अधरों पर हम स्थापित हुए हैं। गुरु ने प्रेम से हमें बुलाने की क्रिया सीखी है, हमें बुलाते हैं और अपने हृदय से, अपने भुजाओं से भर करके हमें सिर पर हाथ फेरते हैं। हम उनके चरणों में नमन होते हैं। उनके चरणों में हम हरिद्वार के दर्शन कर सकते हैं। उनके चरणों में हम समस्त तीर्थों का अवगाहन कर सकते हैं। समस्त देवताओं के दर्शन यदि उनके चरणों में हमें हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमने साधना का एक बहुत बड़ा जटिल और कठिन मार्ग पार कर लिया है। साधना का तीसरा सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र है मंत्र साधना। क्योंकि जहां साधक है, जहां गुरु है, वहां उस इष्ट और आपके बीच में केवल आदान प्रदान का एक माध्यम है जिसको मंत्र कहा जाता है। साधक सही है, रास्ता बताने वाला गुरु भी है, मगर यदि आप प्रयत्न नहीं करेंगे, मंत्रों के माध्यम से अपने इष्ट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक साधना में सफलता नहीं पा सकते। और मंत्र का तात्पर्य है जो हम गुरुमुख से प्राप्त कर सके, शब्दों के माध्यम से नहीं, किताबों के माध्यम से नहीं, टेलीफोन के माध्यम से नहीं। हम स्वयं गुरु के चरणों में बैठें और पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम दीक्षा प्राप्त करें। पहली आवश्यकता इस बात की है कि एक दीक्षा नहीं, जितनी बार भी जाए कोई न कोई दीक्षा प्राप्त करते ही रहें। कुल 108 उपनिषद हैं और 108 दीक्षाएं हैं। सभी दीक्षाएं समय समय पर प्राप्त करते रहें, और जो साधक, जो शिष्य सभी 108 दीक्षाएं प्राप्त कर लेता है, उसको अन्य साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। वो अपने आप में सिद्ध योगी स्वयं बन जाता है। क्योंकि ऐसे साधक को गुरु की सानिध्यता, गुरु का प्रेम, गुरु का स्नेह और गुरु की तपस्या स्वतः प्राप्त होती है। स्वतः उसका तपस्या का अंश उस शिष्य के हृदय में उतर जाता है। इसलिए तो एक योग्य और समर्थ शिष्य जितने बार भी गुरु चरणों में जाता है,
उतनी ही बार दीक्षा प्राप्त करता है। और जितनी प्रकार की दीक्षा है वे सभी दीक्षाएं प्राप्त करके पूर्ण समर्थ और सिद्ध योगी बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मंत्र गुरु मुख से प्राप्त किया जाए। दीक्षा प्राप्त कर देने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि मैं या तो वह साधना करूं जो तुम्हारी इच्छा हो, या फिर गुरु पे छोड़ दे कि आप हमें वह साधना दें जो मुझे पूर्णता प्रदान कर सके, जिसके माध्यम से मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, मैं अपने आप में पूर्ण सक्षम और समर्थ बन सकूं। तो गुरु आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व समझ करके वह वैसी साधना आपको जरूर प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप सफलता अनुभव कर सके, जिसके माध्यम से आप पूर्णता प्राप्त कर सके। और तब उनके चरणों में बैठकर उस साधना की बारीकियां समझे, ये समझे कि इस साधना के लिए किन उपकरणों की जरूरत होती है। कोई भी साधना बिना यंत्रों, बिना चित्रों या बिना उपकरणों के सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की जरूरत है और किसी भी शास्त्रार्थ में शास्त्रों की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार किसी भी साधना में उपकरणों की तो आवश्यकता होती ही है। वे उपकरण बाजार में नहीं मिल जाते, और यदि बाजार में मिलते भी हैं तो मंत्र सिद्ध नहीं होते। आवश्यकता है मंत्र सिद्ध पूर्ण चैतन्य उन उपकरणों की जरूरत हो, हम हस्तगत करें, उन्हें प्राप्त करें। वे चाहे यंत्र हो, किसी भी प्रकार का यंत्र हो। और यदि गुरु रेत भी उठा करके दे देता है, यदि कोई कंकर भी उठा करके देता है, तो वह भी अपने आप में यंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ और मूल्यवान है, क्योंकि उनका दिया हुआ प्रत्येक यंत्र मूल्य से या पैसों से नहीं आंका जा सकता है। और जो पैसों से आंकते हैं वह साधक नहीं बन सकते। साधक तो उन चीज की महत्ता को समझता है कि मुझे किसके हाथों से प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। अगर उनके हाथों से प्राप्त होता है तो वह सामान्य कंकर भी भगवान शिव का स्वरूप बन जाता है। शिव और कंकर में डिफरेंस क्या है? एक पत्थर में और शिव की लिंग में क्या डिफरेंस है? वह पूर्ण चैतन्य है, मंत्र सिद्ध है, एक गुरु के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए वह शिवलिंग है। और एक मामूली कंकर जो बाजार में मिला है उसका कोई मूल्य नहीं होता, मगर वही कंकर गुरु के हाथ में पड़ करके यदि हमें प्रदान करता है तो पूर्ण शिवलिंग और चैतन्य और महादेव का स्वरूप बन जाता है। इसलिए उन उपकरणों को प्राप्त करें और उपकरण प्राप्त करने के बाद पूर्ण समर्पण भाव रखता हुआ उस मंत्र को प्राप्त करें जिस मंत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह मंत्र आपके और इष्ट के बीच का एक आधार है, पुल है, एक सेतु है, जिसके माध्यम से आप उस देवता तक पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देवता को अपने अनुकूल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से देवता को अपने चरणों में झुका सकते हैं, अपने अधीन कर सकते हैं, उनसे मनोवांछित कार्य संपन्न करवा सकते हैं। और एक साधना या एक प्रकार की साधना के सैकड़ों रास्ते हैं। तंत्र के साधना, तंत्र माध्यम से, मंत्र के माध्यम से और अन्य सैकड़ों विधाएं हैं जिनके माध्यम से उस साधना को संपन्न की जा सकती है। साधना का तात्पर्य केवल एक ही प्रकार का हेतु नहीं है, कई रास्ते हैं। अवगढ़ रास्ता है, अवगढ़ रास्ते के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, पाशुपत प्रयोग के माध्यम से, चैतन्य प्रयोग के माध्यम से और जितने भी प्रयोग हैं उन सब के माध्यम से उस सिद्धि और साधना को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो गुरु ज्यादा अच्छी तरह से जानता है कि आपके अभीष्ट लक्ष्य के लिए कौन सा मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। क्या सवर मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या वेद मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या तंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या शांति मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, या चेतना मंत्र आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। किस प्रकार का मंत्र का प्रयोग करें, कौन सा रास्ता चुने। 50 रास्ते हैं, सभी एक जगह पहुंचते हैं। गुरु आपकी प्रकृति और आपका व्यक्तित्व बड़ी प्रकार से जानता है। गुरु जानता है कि इस जीवन का लक्ष्य, इस जीवन का उद्देश्य, इस जीवन का मर्म क्या है और कौन सा मंत्र इसके लिए उपयोगी रहेगा। प्रत्येक रोगी को एक ही प्रकार की दवा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक रोगी के लिए, चाहे वो एक ही रोग से ग्रस्त हो, उसके लिए अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। किसी को किसी प्रकार की दवा दी जा सकती है जिससे लाभ पहुंचता है, किसी को अलग प्रकार की दवा दी जा सकती है, भले ही रोग एक हो। उस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर ज्यादा सक्षम और समर्थ समझता है कि इस रोगी में कितनी धारणा शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है और दवा का कितना डोज देना है, कौन सी दवा देनी है। ठीक उसी प्रकार से गुरु ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है कि मुझे इस शिष्य को कौन सा रास्ता देना है और कौन सा मंत्र देना है जिस मंत्र के माध्यम से यह सफलता पा सकता है, कौन सी विधि इसको देनी है जिस विधि से पूर्णता और सफलता अनुभव कर सकता है। इसलिए गुरु चरणों में बैठे और पहली अनिवार्य शर्त यह है कि गुरु के साथ साथ मंत्र के प्रति पूर्ण आस्था हो, पूर्ण निष्ठा हो
पूर्णता के साथ समावेश हो, हम मंत्र को अपने हृदय में धारण कर सकें, हम समझ सकें, हम मंत्र के उच्चारण की क्षमता प्राप्त कर सकें। क्योंकि पुस्तक हमें मंत्र का उच्चारण नहीं समझा सकता, पुस्तक हमें यह नहीं बता सकता कि इस मंत्र को कितना तीव्रता के साथ बोलना है, कितनी ऊंचाई के साथ बोलना है, कितनी ध्वनि के साथ बोलना है, कैसा बलाबल देना है, यह पुस्तक या पन्ना नहीं समझा सकता। यह तो गुरु का मुख समझा सकता है। गुरु स्वयं जब अपने मुख से उस मंत्र का उच्चारण करता है तो वह अपने आप में तेजस्वी मंत्र बन जाता है। उनके मुंह से उच्चारित प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र होता है, वह चाहे सामान्य मंत्र हो, यदि उनके प्राण चेतना से संपर्क होकर के वह मंत्र बनता है तो अपने आप में पूर्ण शुद्धि मंत्र बनता ही है। यह तो स्पष्ट है, यह तो निश्चितों में कहा हुआ वाक्य है, यह चेतना है। इसीलिए उस साधक का तीसरा और प्रमुख कार्य है कि वह गुरु के पास जाए और उस मंत्र को प्राप्त करे, उस विधि को प्राप्त करे, उस क्रिया को प्राप्त करे, उस सूक्ष्मता को प्राप्त करे, जिसके माध्यम से वह कम से कम समय में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो उसके जीवन का उद्देश्य, जो उसके जीवन का हेतु है, जिसके माध्यम से वह पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। और चौथा, साधना में सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हम पूर्ण इष्टमय हो। इष्ट का तात्पर्य हमारे जीवन में देवता का स्थान हो। हम इस बात को निश्चय करें कि हमें किस देवता की आराधना करनी है। वह देवता चाहे उग्र रूपा हो, वह देवता चाहे शांति स्वरूपा हो, वह चाहे बगलामुखी हो, चाहे धूमावती हो, चाहे तारा हो, चाहे भगवती जगदम्बा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे रुद्र हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, और चाहे वरुण हो, यक्ष हो, कुबेर हो, कोई भी देवता या कोई भी देवी हो, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अपने अनुकूल अधीन बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसकी समर्थता, उसकी सामीप्यता, उसकी प्रामाणिकता हम अनुभव करें, हम विश्वास करें, हमें उस पर विश्वास हो, इष्ट हमारे सामने स्पष्ट हो, हमारे सामने बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि मैं इसकी साधना करना चाहता हूं और यह साधना इसलिए करना चाहता हूं। यदि हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कोई साधना करें तो लक्ष्मी की साधना भी की जा सकती है और तारा की साधना भी की जा सकती है, उग्र स्वरूप में भी की जा सकती है, सौम्य स्वरूप में भी की जा सकती है। दोनों ही रूप हैं। ये तो गुरु आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा सकेगा कि तुम्हें तारा साधना करनी है या लक्ष्मी की साधना करनी है। तारा में भी उग्र तारा करनी है या शांत तारा करनी है। उग्र तारा में भी 3 तरीके हैं, उनमें से कौन से तरीके से आपको तारा साधना करनी है, इस तारा के भेद, रूप भेद तो गुरु ही स्पष्ट कर सकता है। मगर हमारा जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य तो यह है कि हम अपने जीवन में उस इष्ट पर, उस तारा पर, भगवती जगदम्बा पर पूर्ण आस्था विश्वास करें। जब हमारे जीवन में पूर्ण आस्था विश्वास होगा, उस तारा इष्ट पर अपने आप में पूर्ण समर्थता होगी, तो निश्चय ही उस भगवती जगदम्बा को, तारा को हम अपने सामने प्रत्यक्ष स्पष्ट कर सकेंगे। क्योंकि हमारा मंत्र स्पष्ट है, हमारा गुरु स्पष्ट है, हमारा दृढ़ निश्चय स्पष्ट है, तो कोई दो राय नहीं कि हमारे सामने भगवती जगदम्बा या तारा स्पष्ट नहीं हो सके, कोई राय नहीं कि हमें अनुभव तो प्राप्त हो सके। और 5वां बिंदु, उस साधना की पूर्णता के लिए यह जरूरी है कि हम उस ध्यान में, उस क्रिया में पूर्णता के साथ संलग्न हो, जिसके माध्यम से हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य तो केवल एकमात्र है कि हम साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस देवता को अपने सामने सशरीर प्रत्यक्ष उपस्थित करना चाहते हैं। हम उसी प्रकार से देखना चाहते हैं जिस प्रकार से हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। हम उसको उसी प्रकार से स्पर्श करना चाहते हैं जिस प्रकार से हम अपने पुत्र को या अपनी पत्नी को या अपने बंधु बांधव को स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। हम उसी प्रकार से उनसे बातचीत करना चाहते हैं जिस प्रकार से हम पड़ोसी से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि वह क्रिया अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक क्रिया हो। और उस प्रामाणिक क्रिया के लिए 3 तत्व जरूरी है: ध्यान, धारणा और समाधि। सबसे पहले तो हम इष्ट का ध्यान करें, इष्ट को अपने अंदर उतारें और उसका बिंब हमारे सामने साकार हो, स्पष्ट हो। मंत्रों के माध्यम से बिंब को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सके। यह बिंब प्रत्यक्ष करने की क्रिया भी गुरु अपने आप में स्पष्ट करेगा, क्योंकि बिंब मंत्र के माध्यम से, जो बिंब मंत्र है उसके माध्यम से देवता बिंब तो हमारे सामने साकार होगा ही। और ऐसी क्रिया को ध्यान कहते हैं। और ध्यान करने के बाद
ये जरूरी है कि उस ध्यान को, उस इष्ट को अपने शरीर में, अपनी प्राणों में धारण करें, उसको धारणा करते हैं। धारणा का तात्पर्य है कि हम जब भी आंख बंद करें, हमारे सामने वह देवता बिंब के रूप में, बिंबात्मक रूप से सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। जब भी हम उसको स्मरण करें, जो ही हम मंत्र का उच्चारण करें, वह देवता प्रत्यक्ष हो, सामने हो। इस बिंब मंत्र के माध्यम से, इस ध्यान मंत्र के माध्यम से वह देवता आंख बंद करने पर सामने स्पष्ट होता ही है। ठीक उसी प्रकार से जैसा हम बोलते हैं वैसा वह बोलता है, जैसा हम सुनते हैं वैसा वह सुनता है, जैसा हम स्पर्श करते हैं वैसा वह स्पर्श करता है। और तीसरा, समाधि का मतलब हम पूर्ण रूप से अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया संपन्न करें, बाह्य परिवेश में नहीं, आंख खोल करके नहीं, आंख बंद करके इस शरीर से अंदर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें उन शरीरों में प्रवेश करें और सातवें शरीर में जाकर के जहां हमारा प्राण तत्व है, जहां हमारा इष्ट तत्व है, जहां चेतना तत्व है, जहां हमारा मंत्र है, जहां हमारा अमृत कुंड है, वहां पर हम प्रवेश करके पूर्ण रूप से उस इष्ट से एकाकार हो सके, पूर्ण रूप से उसको हृदयंगम कर सकें, पूर्ण रूप से उसका स्पर्श कर सके, पूर्ण रूप से उससे एकाकार हो सके। इस एकाकार हो जाने की क्रिया, इस पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया को जीवन का आधार कहा जाता है। और ये पांचों तत्व मिलकर के पूर्ण साधना बनती है। इस साधना इस प्रकार से करने से अवश्य ही, निश्चय ही सफलता प्राप्त होती ही है। और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप इन सूत्रों के माध्यम से अपनी साधना में सफलता प्राप्त करें और जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक पूर्णता, संपन्नता और श्रेष्ठता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं।